स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे खास कार्यक्रम शिक्षा मित्र में। और मैं हूं आपके साथ हाजिर हर दिन की तरफ फिर से मौजूद शुभम सोनी। और आप देखना शुरू कर चुके हैं स्वदेश 24x7 न्यूज चैनल में खबरों के माध्यम से हम आपको अन्य और जानकारियों के साथ अपने कार्यक्रमों के माध्यम से अवगत कराते हैं। तो एक बार फिर से वक्त हो चला है शिक्षा मित्र के कार्यक्रम के जरिए आज की शिक्षा नीति किस तरह से ग्रामीण क्षेत्रों में देखने को मिल रही है। तमाम जानकारी के लिए ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट पर दिल्ली से हमारी टीम निकल चुकी है और पहुंची है सीधा छत्तीसगढ़ राज्य। छत्तीसगढ़ राज्य के अलग अलग जिले और विकास खंडों में हमारी टीम वहां मौजूदा शिक्षा व्यवस्था को देखते हुए प्रयास कर रहे हैं ताकि आपको भी वह तस्वीरें हम दिखा सकें कि आखिरकार सरकार की मंशा के अनुरूप कितने कुछ बदलाव उन विद्यालयों में शालाओं में देखने को मिल रहे हैं, फिर चाहे वह प्राथमिक हो, माध्यमिक हो या फिर हाई स्कूल से हाई सेकेंडरी स्कूल ही क्यों ना हो। चलिए शुरुआत करते हैं एक क्रम के साथ फिर से। तो चलिए शुरुआत करते हैं छत्तीसगढ़ के पाटसेंद्री स्थित कृषक उच्चतर प्राथमिक विद्यालय से। यह विद्यालय बच्चों के भविष्य को संवारने की जिम्मेदारी कई वर्षों से निभाता चला आ रहा है। आधुनिक शिक्षा पद्धति के माध्यम से नौनिहालों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने में यह विद्यालय लगातार सफलता की नई मिसालें हर दिन कायम करता जा रहा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कृषक उच्चतर प्राथमिक विद्यालय की। यहाँ के शिक्षा के लिए अगर देखा जाए तो माहौल खासा देखने योग्य रहता है। और यहाँ की वाकई में जो तारीफ करने वाली बात है वो यहाँ का अनुशासन है, क्योंकि यहाँ की जो अनुशासन और जो व्यवस्था देखी जाती है वो अपने आप में बेहद खास मानी जाती है। और शायद यही कारण है कि यहाँ हर एक बच्चा एक उम्मीद से आता है और उम्मीद में चार चांद लगाने के लिए दिन रात एक करते हुए तमाम शिक्षक शिक्षिकाएं देखे जाते हैं, जो कि स्कूल प्रबंधन में कहीं कुछ बदलाव के लिए हर एक संभव प्रयास करते रहते हैं। कितने होते हैं? 307 होते हैं। और इस देशांतर दिखाते मानचित्र होता है। आज हम पृथ्वी में के बारे में पढ़ेंगे, तो इसमें हम अक्षांश और देशांतर रेखा के बारे में जानेंगे। तो यह जो ग्लोब है, पृथ्वी का मॉडल है। हम इस ग्लोब में पूरा हम दुनिया का हम चित्र जो है देश पहचान सकते हैं। अब हम देखेंगे जो बीचों बीच तो रेखा दिखाई दे रहा है, क्या रेखा है? भूमध्य रेखा। क्या रेखा है? भूमध्य रेखा। इस प्रकार गांव में एक बच्चों का नाम कई ठो होता है ना? उसी प्रकार भूमध्य रेखा का नाम शून्य अक्षांश रेखा भी है और विषुवधुरित भी है। तो भूमध्य रेखा के जो उत्तरी गोलार्ध, ऊपर को उत्तरी गोलार्ध बोलते हैं और नीचे को दक्षिणी गोलार्ध बोला जाता है। इस तरह हम देखते हैं जो उत्तरी गोलार्ध के जो उत्तरी ध्रुव है और दक्षिणी ध्रुव है। तो एक काल्पनिक रेखा है। भूमध्य रेखा के समांतर खींची गई काल्पनिक रेखा को हम अक्षांश रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? अक्षांश रेखा। और कुल अक्षांश रेखा कितने होते हैं? 181। वेरी गुड। कुल कितने होते हैं? 181। और जो विश्व का मानक समय है वो ग्रीनिच रेखा दिया गया है ना। पहला वाला 984 को हमको 4 से गुणा करना है। कितने गुणा करना है? 4 से। तो पहले हम एक अंक से गुणा करते जाएंगे। इससे करते जाएंगे एक अंक। पहले 4 का इकाई में कौन सा अंक है जी? ऊपर बच्चों, आज हम लोग सप्तमः पाठा पढ़ेंगे। पाठ का नाम है गो माता। गो संस्कृत में गाय को गो कहा जाता है, या फिर उसके लिए दूसरा शब्द प्रयोग किया जाता है जिसका नाम है धेनु। क्या है? धेनु और गो दोनों का अर्थ गाय होता है। जो है प्रभाव, ऊष्मा के प्रभाव। ऊष्मा जो है किन किन चीजों को जो प्रभावित करते हैं इनके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो ऊष्मा में जो प्रभाव है वो 3 चीजों में जो है प्रभावित करती है। पहला है ताप की वृद्धि पे। इसमें ताप के वृद्धि, ताप में वृद्धि, इसको जो है ऊष्मा जो है बहुत ज्यादा प्रभावित करती है। उसके बाद है दूसरा जो है ऊष्मीय प्रसार। क्या है? ऊष्मीय प्रसार।
प्रसार का मतलब क्या होता है? जोर से बोलिए। फैलना। उत्तरी ध्रुव की तरफ या उत्तरी गोलार्ध की तरफ 90 होते हैं और दक्षिण गोलार्ध की तरफ 90 होते हैं। इस तरह से ऐसे पृथ्वी या ध्रुव पर खींची गई काल्पनिक ऐसी रेखा तो उत्तरी और दक्षिण तो स्कूल की बेहतर शिक्षा नीति और अनुभवी शिक्षकों की मेहनत से ही हर साल कई होनहार विद्यार्थी नए नए मौके पाते हैं। सुनहरे सपनों को पूरा करने की दिशा में शिक्षक उनका योगदान देते हैं। विगत कई वर्षों से यहाँ के छात्रों के द्वारा भी उत्कृष्ट प्रदर्शन अब शुरू कर दिया गया है। हाईटेक जमाने के साथ एक अनुभवी शिक्षकों का साथ मिलना इन बच्चों के लिए बेहद लाभपूर्ण हो गया है और ऐसे में आधुनिक शिक्षा के बदलाव के रूप में अगर देखा जाए तो कंप्यूटर लैस यहाँ की तमाम लैब्स देखी जा सकती हैं, चाहे फिर वह समृद्ध पुस्तकालय की बात क्यों ना की जाए। यहाँ बच्चों को खेल खेल के साथ में शिक्षा देने का काम किया जा रहा है और स्वदेश 24x7 न्यूज चैनल से खास बातचीत करते हुए स्कूल के मौजूद शिक्षकों ने भी प्रबंधन से लेकर के सरकारी शिक्षा योजनाओं के साथ विद्यालय के वातावरण के बारे में विस्तार से चर्चा की। क्या कुछ उनका कहना रहा है, चलिए एक झलक आपको सुनवाते हैं। चलिए सर सुनिए। पृथ्वी में क्या है जी? पृथ्वी में क्या है? पृथ्वी को समझने के लिए हम एक मॉडल है, इस मॉडल के आधार पर हम समझेंगे। अब ये पृथ्वी को ग्लोब बोलते हैं, मॉडल बोला जाता है, लिख रहे हो ना? और इसमें जो पृथ्वी जैसा दिखाई देता है, जैसे हमको एक गोला दिखाई दे रहा है, तो पृथ्वी कैसा है? गोल है। पृथ्वी कैसा है? और इस पृथ्वी के मॉडल के तहत हम मध्य रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा, अक्षांश रेखा और देशांतर रेखा के बारे में पढ़ेंगे। हम जानते हैं जो पृथ्वी है यहाँ बीचों बीच दिख रहा है, इसको बोलते हैं भूमध्य रेखा। क्या बोलते हैं? भूमध्य रेखा। और ये भूमध्य रेखा शून्य अक्षांश रेखा पर स्थित है। कितने अक्षांश रेखा पर? शून्य। कोई बता पाओगे कहाँ पर? आगे बताओगे, भूमध्य रेखा कहाँ पर? देखो बताओगे आप कहो जी। बताओ भूमध्य रेखा। हाँ, क्योंकि वहां से स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहा है तो इसको हम ग्लोब के साथ साथ चित्र के माध्यम से भी समझाने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। ग्लोब ऐसा दिखाई दे रहा है ना चित्र से। अब गणित की भाषा में इसको हम क्या बोलते हैं? वृत्त बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वृत्त बोलते हैं। तो अब अक्षांश रेखा के बारे में हम जानेंगे, है ना? तो इस ग्लोब में ये रेखा खींची गई है पश्चिम से पूर्व की ओर, एक हरी रेखा, इसको बोलते हैं अक्षांश रेखा। क्या बोलते हैं? अक्षांश रेखा। तो सबसे पहले मैं शून्य अक्षांश रेखा के बारे में बताता हूँ। ये कितना अंश है? शून्य अक्षांश रेखा है। कितना अंश है? शून्य। ऐसी अक्षांश रेखा को हम भूमध्य रेखा कहते हैं और विषुवत रेखा भी कहते हैं। क्या 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 बोलते हैं? भूमध्य रेखा और विषुवत रेखा बोलते हैं। हम शासन के आदेश के तहत हमारे सभी बच्चे बलून कार बनाए हैं और सबको मजा आ रहा है। तो बलून कार में युगराज बनाया दिखा रहे हैं संबल के तौर पर। क्या क्या लगा है युगराज? इसमें ये बॉटल का ढक्कन, ये लकड़ी का मतलब ये पेन का पाइप, ये गुब्बारा, ये खड्डा और यह बलून कार है, देखो आप चलता है। तो इस यहाँ से विज्ञानी बनते हैं। फूक कर आज कैसे चलेगा? जितना बड़ा होगा उतना भी चलेगा। और फूक 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 और देख लो जा रहा है जी आप।
जितना बड़ा बुद्धा होगा उधर हमारा वो देखो पूरा। तो इस प्रकार सभी बच्चे हमारे बनाए हैं, बहुत से बच्चे और दिखाएंगे। आज हम वर्ष 2024 के लिए किस प्रकार से OMR में प्रश्न भरा जाता है, उत्तर लिखा जाता है, उसको हमारे बच्चे भी बताएंगे। सबसे पहले तो मैं बता दे रहा हूँ एक क्या है कि प्रश्न क्या है, प्रश्न को हमको पढ़ना है। पढ़ने के बाद जो भी ऑप्शन सही होगा उस ऑप्शन सही को इधर OMR में गोला लगाना है। यदि पहला का ए सही हो गया तो ए में, दूसरा का बी से होगा बी में लगाना है। लेकिन उसके पहले हमको निर्देश दिया गया है कि जो जो रोल नंबर है वो है उसको भरना है। क्योंकि हमारा स्कूल का एविडेंस कोड है 22, 12, 25, 16, 2, 3। तो हम क्या करेंगे, पहले यहाँ 2 है तो क्या हम किसमें लगाएंगे, यहाँ क्या है, कहाँ लगाएंगे, ये क्या है, एक कहाँ लगाएंगे, ये कहाँ है, उसी के नीचे लगाएंगे ना। एक हम क्या है, इसमें लगा है, एक क्या है, इसमें लगा है, बाद में एक क्या है, इसमें लगा है, इसमें क्या है, इसमें लगा है, ये क्या है, इसमें लगा है, ये क्या है, इसमें लगा है, ये क्या है, इसमें लगा है। तो आवाज ही कोई भी प्रश्न पढ़ो, बोला लगाओ, चलो आप प्रश्न पढ़ो। दिख रहे हो ना, ऐसे गोला लगाना है हमको। इसमें एक क्या सीखा है, OMR क्या सीखा है। अगला प्रश्न कौन बनाएगा जी, आ जाओ अपने मन से। सबसे छोटी पूर्ण संख्या में एक जोड़ने पर प्राप्त होता है, इसका सही उत्तर है C, 1। इसलिए मैं C में गोला लगाऊंगा। मस्त बढ़िया लगाएगा, धीरे से पूरा लगा लो। अगला प्रश्न कौन बनाएगा। 1000 का परिवर्तित संख्या है, इसका सही उत्तर है C, 1000 है। इसीलिए मैं तीसरे के C में गोला लगाऊंगा। बस इधर तो गोला इधर बाकी देख रहे हो ना जी, गोला लगाना। अगला कौन है, उत्तर प्रश्न कौन बताएगा, और ये बता देना है ना। 15/3 बराबर 5 में भाज्य और भागफल है, इसका सही उत्तर है C, 15, 5। इसीलिए मैं चौथे के C में गोला लगाऊंगी। अब इधर बाजू जा लिखेंगे। तो अब बन जाएगा ना, सबको भरना है भाई, वो बात बन जाएगा। हाँ, अगला कौन है जी, यहाँ बताओ कौन बनाओगे। 15,030 भागित 15 का मान होगा, इसका सही उत्तर A, 1002 है। इसलिए मैं पांचवा के A में गोला लगाऊंगा। इधर तो कैसे लगाना है ना, सब बोल के अब ये लगा लोगे, हम देंगे तो पढ़ कर, ठीक है। गोला लगाना आती होना चाहिए। आज हम प्रैक्टिकल कर जल चक्र में जानेंगे और हमारे देश में वर्षा कैसा होता है। वर्षा 3 प्रकार के होता है, एक सहोनी वर्षा, पर्वतीय वर्षा और चिरौती वर्षा। तो सहोनी वर्षा कैसा होता है उसके बारे में आज हम जानेंगे। हम जानते हैं नदी, नाला, तालाब, पोखर सब जो है नदी में जाते हैं, उसके बाद बड़ी नदी में जाते हैं, उसके बाद वो सभी पानी कहाँ जाते हैं, समुद्र में जाते हैं। तो सूर्य के प्रकाश के तेज रोशनी से, किरण से पानी जो है गर्म हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, गर्म होकर वो वाष्प बनकर ऊपर उठता है और उसी वाष्प पर ऊपर उठने की क्रिया को हम कहते हैं वाष्पीकरण। क्या कहते हैं, वाष्पीकरण। उठने के बाद वह जो ठंडा हो जाता है और वो ठंडा होकर जल वाष्प कर रहते हैं, धूल भी रहते हैं, वो बादल बन जाता है और संघनन हो जाता है। क्या होता है, संघनन।
संघनन, वो बूंद के रूप में संघनन होता है, बूंद पानी के बूंद उसको बोलते हैं संघनन। और अधिक ठंडा होने के बाद वो जो है पानी का बूंद जो है नीचे गिरना शुरू होता है, उसको बोलते हैं वर्षण। क्या बोलते हैं? वर्षण। इस प्रकार वर्षण होता है। वर्षा होने के बाद आप जानते हैं यहाँ मैदान है, पानी कहाँ जाता है? रुका नहीं बहता है, फिर बहता है, बहाव होता है। बहाव होने के पश्चात फिर हाँ देखो ये समुद्र है, मान लो समुद्र है, समुद्र का पानी है, ये क्या है? समुद्र का पानी गर्म हो रहा है। क्या हो रहा है? गर्म हो रहा है, देख रहे हो जी? तो वाष्प उड़ रहा है, अरे वाष्प उड़ रहा है, ढक्कन के थे, ढक्कन में ये जो वाष्पीकरण हुआ, उसके बाद उसके जल वाष्प का कण जो है यहाँ क्या हुआ? कि संघनन हुआ। क्या हुआ? संघनन हुआ। इसमें पानी की बूंद दिख रहा है, ठंडा होने के बाद के संघनन जो है फिर यहाँ गिरेगा। तो देखो गिर रहा है पानी, तो पानी गिर रहा है। आप घर में भी देखोगे, अपनी मम्मी से पूछ लोगे, इस प्रकार से पानी गिरता है और पानी फिर गिर कर कहा जाता है? बहता हुआ फिर जाता है तालाब में, पोखर में, नदी में, और इस तरह भी समुद्र में जाता है। यह जो प्रक्रिया फिर चलता है, जैसे भी बताए, यह प्रक्रिया सतत चलने वाली प्रक्रिया है और इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? क्या चक्र बोलते हैं? समझ गए ना? ये प्रैक्टिकल है, ऐसा होता है ना? किसी को घर में बता देगा किस प्रकार से वर्षा होता है। मैं राजेंद्र कुमार निर्मलकर, शिक्षक अंग्रेजी विषय, शासकीय उच्च प्राथमिक शाला पाठचंद्री। मैं यहाँ पर सन 2023 में प्रमोशन के तौर पर यहाँ आया हूँ अंग्रेजी शिक्षक के रूप में, और यहाँ पर मैं अंग्रेजी के साथ साथ संस्कृत विषय का भी अध्यापन कराता हूँ। अंग्रेजी विषय जो है 5वीं तक के स्तर तक पढ़ते जरूर हैं बच्चे, लेकिन थोड़ा सा कठिनाई होती है, उनको व्याकरण संबंधी कठिनाइयाँ ज़्यादा होती हैं। इसलिए हम लोग यहाँ प्रयास करते हैं कि बच्चे व्याकरण को अच्छी तरह समझ जाएं और साथ में अनुवाद को भी अच्छी तरह से समझें, ट्रांसलेट करना अच्छी तरह से कर लें, ताकि वो अपने एप्लीकेशन और ऐसे लिखने में उनको परेशानी ना हो। इस तरह से हम लोग उनको ब्लैक बोर्ड के माध्यम से, होमवर्क के माध्यम से और अन्य माध्यम से, गतिविधियों के माध्यम से हम उनको ये कार्य कराते हैं, जिससे बच्चे जो है समझने का प्रयास करते हैं और जो ना समझ पाए वो उसका प्रश्न भी करते हैं कि ये फिर से समझाया जाए बोल के, और इस तरह से बच्चे जो है अपनी प्रतिभा को निखारते हैं। मैं संदीप कुमार भोई, शासकीय उच्च प्राथमिक शाला पाठचंद्री। मैं जो है शिक्षक के पद पे पदस्थ हूँ और मैं यहाँ विज्ञान का शिक्षक हूँ। यहाँ के जो बच्चे हैं उनका IQ लेवल जो है बहुत अच्छा है और विज्ञान की जो बहुत सारी गतिविधियाँ, जैसे हमारे इस ब्लैक बोर्ड पे वातावरण में जिस प्रकार से चित्र चार्ट जैसे बना हुआ है, माइक्रोस्कोप, स्पायरोगायरा, अमीबा, पैरामीशियम, इस प्रकार की जो यहाँ पे डायग्राम बना हुआ है, बच्चे इसको जो है खुद आकर के स्व आकलन करते हैं और इनमें जो है रुचि जागृत होती है विज्ञान के प्रति। साथ ही साथ हम जो है विज्ञान के लिए हमारे इस पर्यावरण में जैसे पेड़ पौधे हैं और जीव जंतु हैं, उनको जो है लेकर के भ्रमण के साथ जो है हमको अध्यापन का कार्य कराया जाता है, जिससे बच्चों में जो है विज्ञान के प्रति रुचि जागृत होती है। साथ ही साथ यहाँ के जैसे बच्चे हैं, कोई जो है डॉक्टर, पैरामेडिकल कोर्स करना चाहते हैं, इनके प्रति भी हम जो है उनके मन में जो है बहुत रुचि जागृत करते हैं। साथ ही साथ विभिन्न गतिविधियां कराते हैं। आप अपने बच्चों का फ्यूचर कहाँ देखना चाहते हैं? मैं अपने बच्चों का फ्यूचर जो भविष्य में जैसे कुछ डॉक्टर बन जाएं और इंजीनियर बन जाएं, राजनेता भी बन सकते हैं, उनके रूप में भी देखना चाहता हूं मैं। आज के जो ऐसे जो भविष्य में है, युग में है, आजकल नेता ही बन रहे हैं, चाहे वो महिला हो चाहे वो पुरुष हो, दोनों को मैं जो है वहीं पे देखना चाहता हूं मैं, समाज की सेवा करते हुए। हम जो है समाज की सेवा राजनेता के तौर पर भी कर सकते हैं, पढ़ाई के तौर पर भी कर सकते हैं, जैसे डॉक्टर, इंजीनियर, हम हर एक विधा, हर एक क्षेत्र में जो है देखना चाहते हैं। मैं श्रीमती सरिता पटेल, शासकीय उच्च प्राथमिक शाला पाठचंद्री में पदस्थ हूँ। यहाँ मैं 6, 7, 8 को मैथ क्लास लेती हूँ। बच्चे बहुत अच्छे से पढ़ते हैं। यहाँ TLM के माध्यम से, जैसे कि यहाँ पर बनाया गया है, ये सब से पढ़ाया जाता है। बच्चे बहुत अच्छे से सीखते हैं और हम यही चाहते हैं कि बच्चे ऐसे ही आगे बढ़ते रहें और हम इनको डॉक्टर, इंजीनियर, ये सब के रूप में देखना चाहते हैं। बच्चों को मैथ्स पढ़ने में कठिनाइयां नहीं है? बहुत से बच्चों को आते हैं सर। बहुत से बच्चे बहुत जल्दी कैच कर लेते हैं। कुछ भी बताया जाता है तो तुरंत कैच कर लेते हैं, और होते हैं 2-4 बच्चे ऐसे जो उनको प्रॉब्लम आता है, फिर भी उनको TLM के माध्यम से या किसी दूसरे तरीके के माध्यम से सिखाया जाता है, तो उनको अपने तरीके से, सरल मेथड से बताया जाता है, समझाया जाता है, ताकि बच्चे लोग अच्छे से समझ सकें। मैं चंद्रभानु पटेल, एक्टिंग हेड टीचर, गवर्नमेंट अपर प्राइमरी स्कूल पाठचंद्री,
मेरा पोस्टिंग सन 2009 में हुआ। तो मैं यहाँ आने के पश्चात यहाँ शिशु मंदिर संचालित था। मैं इस प्रकार से हम लोग पढ़ाए, शिशु मंदिर बंद हो गया। और जब कोरोना काल लगा, कोरोना काल में हम 3 शिक्षक थे, सविता पटेल, संदीप कुमार भोई, मैं चंद्रभानु पटेल। तीनों शिक्षक टाइम टेबल बना के हम पढ़ाते थे और सबको फुर्सत होता था। हमारा ये यादगार है, कोरोना काल में हम घर में, चूंकि आवाज नहीं होना चाहिए, टीचिंग करते समय हम पूरा घर का क्रियाकलाप जो है बंद कर देते थे। अब बच्चे बहुत अच्छा जुड़ते थे और इसी तारतम्य में हमने जिला में नहीं, छत्तीसगढ़ में पहला स्थान प्राप्त किया था। मेरा नाम हमारे सीजी स्कूल में नायक में आया था या ऑनलाइन में आया था। उसके बाद 2020 के बाद ऑफलाइन चला। ऑफलाइन में पूरा 100 दिन पठन, गणितीय पठन था, तो उसमें भी मेरा नाम एक्टिविटी के माध्यम से मैं बच्चों को गुणा भाग सिखाया था, जो ही छत्तीसगढ़ सरकार ने वो सिलेक्शन किया। जब तक कि छत्तीसगढ़ में कोई उसको जान नहीं रहे थे, अब मेरा जो है दूसरा दिन हमारे नायक में नाम आ गया। इस तरह बच्चों को हम पढ़ाते थे, अपना जान जोखिम डालकर कभी भी बच्चों से हम उसमें जोड़ने के लिए संपर्क करते थे। तो बच्चे कॉपीराइट बोलते थे। प्रश्न दिया था तो एक बच्ची लड़की है कुमारी क्षमता दास, उन्होंने आज छत्तीसगढ़ में हमारे नायक में स्थान प्राप्त की थी। इस प्रकार हमने दिनों दिन अपना स्कूल का प्रगति करते गए और आगे बढ़ते गए। और आज कोई भी, चाहे केंद्र सरकार की योजना हो, चाहे राज्य सरकार की योजना हो, हम किसी योजना को हम बखूबी से हम कार्य करते हैं। और इस तरह हमारे इसमें मेरा ही उपलब्धि नहीं है, मेरे जो स्टाफ है, इसे तीनों है, सबका उपलब्धि है। क्योंकि कोई भी टीम का लीडर जो है अकेला कार्य नहीं कर सकता, टीम में पूरा नेतृत्व करने के बाद सबका सहयोग चाहिए। इस तरह हमारे बच्चे भी प्रत्येक वर्ष, हमारे यहाँ लगातार 4 साल हो गए, यहाँ से छिंद वाली 9वीं क्लास में एकमात्र SC अर्थात अनुसूचित जाति का एक सीट था। तो मेरे 5वीं स्कूल से श्री अनिरुद्ध चौहान का मैं सिलेक्शन करवाया था। और यहाँ से कुमारी वेदिका जो है प्रयास में चयन हुई है, कुमारी पूनम जो है प्रयास में चयन हुई है, और अंकित प्रधान वो भी प्रयास में चला। तो अभी प्रयास विद्यालय रायपुर में त्रैमासिक परीक्षा चला, तो उन्होंने 50 में प्राप्त किया। तो उनके टीचर उनको बुलाए, कैसे जी, कौन से स्कूल से पढ़ के आए हो, प्राइवेट है कि शासकीय है, किसने पढ़ाया आपको अंग्रेजी, किसने आपको गणित पढ़ाया, इतना अंक कैसे आया। तो बच्चों लड़का इतना खुश हो गया, मेरे को वहीं से फोन किया था, कॉन्फ्रेंस कॉल लगाए थे। पालक एक बार नहीं, बार बार फोन करते हैं, आपका अच्छा, हम संपर्क करते हैं, घर घर भी जाते हैं, बच्चों से बढ़िया बनाए रखते हैं। इस तरह हम प्रत्येक वर्ष हम सिलेक्शन कराने की हम पूरा कोशिश करते हैं और एक्टिविटी के माध्यम से बढ़ाते हैं। और यदि हम यहाँ स्टाफ में आकर चर्चा करते हैं, यदि कोई बच्चा कमजोर है, हम चर्चा करते हैं कोई बच्चा कमजोर है तो उसके बारे में क्या किया जाए। कई बच्चे ऐसे हैं जो टैलेंटेड हैं, लेकिन गणित में तुरंत बना लेते हैं, लेकिन बाकी विषय जो है नहीं बनाते, इसलिए कि घर में वो पढ़ते नहीं। तो उसके बाद हम संपर्क करते हैं, पालक के पास जाते हैं और क्लास जाता हूं, बच्चे बताते हैं सर आज वो नहीं आया है, तो कारण बताते हैं क्यों नहीं आया है। तो गलत कोई कारण नहीं है, मैं तुरंत फोन लगाता हूं बच्चों को, फिर बच्चों को बोलता हूं यदि कुछ कारण नहीं है तो भी आ जाओ, आधा घंटा लेट हुआ तो क्या हो, समथिंग इज बेटर देन नथिंग का मैं उपयोग करता हूं। नी मामा से काना मामा अच्छा, तो कुछ भी दिया आकर तो सीख लो। इस तरह हमने पूरा स्कूल हमारा समय में लगता है और सभी शिक्षक जो है समय के पहले आते हैं प्रतिदिन। और हमारे यहाँ शिक्षक जो है सबकी सहयोग की भावना है, जो भी है सब सहयोग करते हैं। इस तरह हम बच्चों को मनोरंजन भी देते हैं। अभी नेप 2020 लागू हुआ, उसमें कृति में स्पष्ट लिखा है कि शैक्षणिक भ्रमण। तो हमने अपने खर्च से हम सिंघोड़ा मंदिर और वहां का जो नर्सरी है दिखाए, और हमारे विज्ञान के शिक्षक हैं, निमगा सर हैं, मैडम है, सबको एक के बारे में बताए, पौधा के बारे में कैसा होता है और किस प्रकार से व्यवस्था किया जाता है। इस तरह हमने सक्रिय भ्रमण कर लिया भी है और बच्चों से भी हम किसी से कुछ नहीं मांगे, अपने खर्च से किए हैं, अपने जेब से लगाए थे सर। तो इस तरह हम पूरा आत्मसमर्पित है हमारे चारों शिक्षक और हम आगे बढ़ रहे हैं। आशा करता हूँ हमारे बच्चे भी इस तरह वो आगे बढ़ेंगे, इस तरह हम चयन कराएंगे। हाँ, हमारे यहाँ केंद्र सरकार या राज्य सरकार की योजना होता है, उसको हम पूरी तरह से निभाते हैं और उस योजना से
हमको हमारे बच्चे को बहुत लाभ हो रहा है। हमारे बच्चे आगे, जैसे मान लिया हम व्यवसायिक शिक्षा है, ये सरकार की योजना है, तो हम व्यवसायिक शिक्षा के अंतर्गत हम सिलाई मशीन के पास गए थे, टेलर के पास, और जो झाड़ू है, झाड़ू वालों के यहाँ बुलाए थे, और एक पंखा है मेरे पास, पंखा जो वेस्ट सामान होता है उसका कैसा उपयोग किया जाए उसके बारे में बताए थे। अब बच्चे जो है बच्चे जो है यहाँ से सीखकर अपना कार्य करते हैं और आगे जाकर बोलते हैं यदि हमें कोई नौकरी नहीं मिलेगा तो हम व्यवसाय करेंगे। हम शासन को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। हमारा एक शैक्षणिक ग्रुप में एक समग्र शिक्षा ग्रुप है टेलीग्राम में, जो हमारे सुधीर सर हैं, मैं वहीं से सभी चीज को उठाता हूं और आदेश आने के पहले, चाहे यूडेस हो, चाहे छात्रवृत्ति हो, चाहे बैकलैश डे हो, चाहे अन्य योजना हो, पहले से कर लेता हूं मैं। अभी योजना आया है एक विकसित भारत उत्थान 2025, हमारे यहाँ सभी रजिस्ट्रेशन हो गया है। हमारे बच्चे भी, हम 74 बच्चे का रजिस्ट्रेशन कराए हैं और 6 बच्चे कोर्स पूरा कर लिए, और आज एक बच्चे का पूरा आइडिया सबमिट है, सब हो गया है, उनका यूट्यूब लिंक जो है सबमिट करना है। तो इस प्रकार हम बैकलैश डे व्यवसायिक शिक्षा के अंतर्गत जो विषय होता है, हम वहां खुद जाते हैं और उनसे पूछते हैं। जैसे मेडिकल चले गए, हमारे पास सब है, मेडिकल गए तो मेडिकल वाले पूछे आप मेडिकल कैसे यहाँ लगाए हो, तो उन्होंने बताया ब्राउजर के बाद हम पेपर देना पड़ता है, उसके बाद बी.फार्मा या डी.फार्मा करना पड़ता है। उन्होंने बताया डी.फार्मा में 2 साल लगता है, बी.फार्मा में 4 साल। इस तरह डी.फार्मा करने के पश्चात हम कोई भी मेडिकल जो है व्यवसाय कर सकता है। हम बाबूलाल के यहाँ गए थे नारायणपुर भी, उन्होंने भी पूरे कृषि के उपकरण उनके पास अभी मौजूद है, सबको एक के बारे में बताया और सबका उपयोग है। बच्चे जो है बहुत खुश होते हैं। और यहाँ के मैं जनता को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ। व्यवसायिक शिक्षा के अंतर्गत बैकलैश डे में हम जहाँ जाते हैं वो सिर्फ बताते नहीं, ट्रेनिंग देते नहीं, बल्कि बच्चों के लिए चाय नाश्ता अपने पॉकेट से खर्च कर देते हैं। बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं और हम बैकलैश डे का पूरी तरह सदुपयोग कर रहे हैं। जय हिंद। आपने भले ही कक्षा में पढ़ रहे हर एक छात्र छात्राओं को पूरी तरह से अनुशासित देखा होगा, जो कि हर विद्यालय में शिक्षक की उपस्थिति में देखे जाते हैं, और इसके साथ ही इस विद्यालय में बेहतर तरीके से, या यूं कहें कि चारों ओर से उनका विकास हो सके, इसके लिए इंडोर गेम से लेकर के आउटडोर गेम तक का विशेष ख्याल रखा जाता है, ताकि बच्चों को हर एक तरह का वातावरण मौजूदा स्थिति में दिया जा सके, जिससे कि बच्चों के मानसिक के साथ में शारीरिक स्वास्थ्य विकास को भी आगे बढ़ाया जा सके। और इसलिए अलग अलग एक्टिविटी के साथ में हर दिनचर्या में आने वाले स्कूल की क्लासेस में बच्चों को अलग अलग रूटीनेबल शेड्यूल के साथ में एक्टिविटी कराई जाती है, जो कि प्रैक्टिकली रूप से बच्चों को फिट रखने के लिए कारगर साबित होती हैं।
आपका कला शुरू बनाएंगे, कला पकड़ने पाए। आज आप आज खेल के माध्यम से पृथ्वी की गति के बारे में हम जानेंगे, है ना। पृथ्वी किस प्रकार गति करता है। ये सूर्य कौन है दिख रहा है, सूर्य दिख रहा है, और सूर्य का चक्कर कौन लगाता है, पृथ्वी। और सूर्य का चक्कर लगाने के साथ साथ वो अपने अक्ष पर भी घूमता है। चल जी चक्कर लगा। देखो अब सूर्य क्या है, पृथ्वी है, किसका चक्कर लगा रही है, सूर्य। तो ये सूर्य का चक्कर लगाने में इसको 365 दिन 6 घंटे लगते हैं। कितने दिन लगते हैं। और ये भी देख रहे हो यहाँ कि वो सूर्य के साथ चक्कर लगा के साथ साथ अपने अक्ष पे भी घूम रहा है, अपने अक्ष में घूम रहा है। किस प्रकार, जब अपने अक्ष में घूमता रहता है तो जिस भाग जो भाग सूर्य के सामने होता है वो दिन होता है, और सूर्य के पीछे वाला होता है वो रात होता है ना। अब देखो स्थिति, अब जैसे घूम रहा है और जाएगा कहाँ, कौन सी स्थिति, 21 मार्च। कौन सा स्थिति है, 21 मार्च के दिन रात क्या होते हैं, दिन रात क्या होते हैं, बराबर। और वो घूमो एक कौन सी स्थिति है, 21 जून। 21 जून में क्योंकि सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं, सूर्य सीधी पड़ने के कारण जो दिन है बहुत बड़ा दिन होता है और रात छोटी होती है और बहुत गर्मी पड़ता है। क्योंकि सूर्य अपने अक्ष पर कितना झुका हुआ है, 23.5 झुका हुआ। कितना झुका हुआ है, 23.5। जो सूर्य किरणें पृथ्वी पड़ती हैं, इस प्रकार घूमते घूमते सूर्य पृथ्वी कहाँ जाती है, 23 सितंबर। कहाँ, 23 सितंबर। 23 सितंबर की स्थिति में दिन क्या होते हैं, दिन और रात दोनों बराबर होते हैं, दिन और रात दोनों बराबर होते हैं। और इस तरह से घूमते 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 फिर कहाँ चले जाते हैं, 22 दिसंबर की स्थिति में। दिन माने दिन बढ़ते जाएगा तो 22 दिसंबर की स्थिति में क्या होता है, रात बड़ा होता है। और क्योंकि मेरा नाम शिवानी मांझी है, मैं कक्षा 7वीं में पढ़ती हूँ। मैं शासकीय उच्च प्राथमिक शाला पाटसेंद्री में पढ़ती हूँ
और मैं कक्षा 7वीं में पढ़ती हूँ। मेरे को अंग्रेजी विषय बहुत अच्छा लगता है। सर मैम हमें बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं और सारे डाउट्स क्लियर करते हैं और हमारे साथ अपने बच्चों की तरह व्यवहार भी करते हैं और हमारे स्कूल में रोज मध्याह्न भोजन भी मिलता है। धन्यवाद। मेरा नाम अंजू प्रजापति है। मैं कक्षा 8वीं की छात्र हूँ और मैं जिस विद्यालय में पढ़ती हूँ उसका नाम शासकीय उच्च प्राथमिक शाला पाठसिंधरी है। यहाँ सभी शिक्षक बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं। यहाँ बहुत अच्छा पढ़ाई होता है और सर मैम जो समझ में नहीं आता है सब पूछते हैं, सभी स्टूडेंट पूछते हैं और बहुत ही अच्छा पढ़ाई होता है। हमारे जैसे सर मैम अपने बच्चों के साथ व्यवहार करते हैं वैसे ही हमारे साथ भी व्यवहार करते हैं। धन्यवाद। मेरा नाम भूपेंद्र चौहान है। मैं कक्षा 8वीं का छात्र हूँ। मैं कक्षा 8वीं का छात्र हूँ। स्कूल शासकीय उच्च प्राथमिक शाला पाठसिंधरी। मैं पर्यावरण मंत्री के पद में हूँ अभी और एक माँ के नाम से भी पेड़ उगा है। तो छत्तीसगढ़ का यह पाठसेंद्री का उत्कृष्ट अगर देखा जाए तो कृषक उच्चतर प्राथमिक विद्यालय है, जहां सीमित संसाधनों के बावजूद भी शिक्षा, संस्कार, परंपरा और नवाचार का सुंदर संगम भी खासा देखने को मिलता है। यह विद्यालय न केवल बच्चों को पढ़ाई में आगे बढ़ा रहा है बल्कि उन्हें एक जिम्मेदार और अनुशासित नागरिक बनाने की दिशा में भी दिन रात कार्यरत देखे जाते हैं। और इसके पीछे जो सबसे बड़ा नाम कहा जाए तो वह शिक्षक और शिक्षिकाओं का है, जिनके अनुभव से इन बच्चों का भविष्य आने वाले समय में चारों तरफ उजाला और रोशनी भरकर लाएगा। फिलहाल शिक्षा मित्र के इस खास कार्यक्रम के लिए फिलहाल इतना ही, लेकिन आप कहीं मत जाएं। लगातार इस तरह के कार्यक्रमों के माध्यम से अलग अलग जिला और ब्लॉक से संबंधित ग्रामीण क्षेत्रों के हर एक स्कूलों का हम निरीक्षण करते रहेंगे और आपके सामने कार्यक्रम के जरिए दिखाते रहेंगे कि आखिरकार किस तरह की क्या कुछ चाक चौकसी है, किस तरह की व्यवस्थाएं हैं और आखिरकार शिक्षा नीति में क्या कुछ वास्तव में बदलाव हुआ है। अगर बदलाव हुआ है तो बच्चों में कितना विकास होने लगा है। इन तमाम मुद्दों को लेकर के हमारी टीम लगातार आपको ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट से यूं ही खबरों से और साथ ही साथ कार्यक्रमों से रूबरू कराती रहेगी, इसलिए बने रहें हमारे साथ। फिलहाल शुभम सोनी के साथ हमारी पूरी टीम शिक्षा मित्र के खास कार्यक्रम के लिए हमारे स्टेट कोऑर्डिनेटर जीत तिवारी के साथ दीजिएगा इजाजत। आपसे फिर होगी मुलाकात। देखते रहें स्वदेश 24x7 न्यूज चैनल।